So, hello friends, once again welcome back to our YouTube channel Sameer Bio Class 8, 9th and 10th. So once again welcome back to my YouTube channel Sameer Bio Classes. तो हम लोग का पहला लेक्चर हम लोग देख चुके थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम लोग देख चुके थे। उसमें से पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे, दूसरा पार्ट भी देख चुके थे। आज हम लोग का तीसरा लास्ट पार्ट है जो हम लोग देखने वाले क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, वो है हमारा इरिगेशन और क्रॉप पैटर्न। इरिगेशन और क्रॉप पैटर्न क्या होता है वो दोनों को समझेंगे और उसमें कौन सा क्या चीज होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए तो इरिगेशन देखते हैं क्या होता है। अगर आपको भी क्या कहता है किसी भी प्लांट या फिर किसी को ग्रोथ होने के लिए वाटर तो जरूरी है ना, तो वाटर से उसको जो प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिशन मिलता है वो कौन कौन सा मिलता है आपको पता है। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उससे मिलता है प्लांट को, और वो कैसे लेता है सॉइल से, और सॉइल से वो फिर कैसे लेता है रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन कौन सा हम लोग का क्या कहता है टिश्यू था, जाइलम और फ्लोएम। जिसको पता होगा जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम जो होता है हमारा वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो हमारा वो क्या कहता है फूड कंडक्ट करता है। तो जाइलम ही जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो पूरा प्लांट को वाटर देता है, हमारा कौन जाइलम। तो उस तरह से हम लोग एक इरिगेशन को देख सकते हैं, पर इरिगेशन का अलग डेफिनेशन है। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट, क्या है सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द प्लांट। अब प्लांट को सप्लाई वाटर कैसे करेगा, अब मतलब कि प्लांट को सॉइल में कैसे वाटर जाएगा, वो होगा बहुत सारा मेथड से, बाय वेरियस मेथड। वो वेरियस मेथड से होगा। अब वो कौन कौन सा मेथड होगा हम लोग देखेंगे। मतलब बेसिकली इरिगेशन क्या करता है, इरिगेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लांट को क्या करता है वाटर सप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस चीज के लिए हम लोग क्या कहते हैं वाटर सप्लाई करते हैं, क्या कहता है इरिगेशन से क्या सप्लाई करते हैं हम लोग वाटर किस लिए सप्लाई करते हैं, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वेरियस मेथड से, किससे वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन से। चलिए वो सब क्या होता है, गांव में आप लोग देखे होंगे एक ना ऐसे करके कैनाल बना दिया जाता था, कैनाल ऐसे करके रो बना दिया जाता था। वो कोई रिवर या पॉन्ड से वो करके और वहां से हम लोग पानी लेते। तो ये हमारा पहला है जो क्या कहता है इरिगेशन। हम किसी चीज से इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। पहला हमारा कैनाल्स है, कैनाल्स बना के एक मतलब कि रो बना के एक पैटर्न बना के कैनाल्स में उसमें हम लोग पानी दे सकते हैं किसी भी प्लांट को। ठीक है, उसका खेत सप्लाई करने के लिए वाटर। फिर है हमारा टैंक्स। टैंक्स हम लोग बनाते हैं अपने खेत के बगल में, अपने फील्ड के बगल में टैंक्स बनाते हैं। फिर उसको हम लोग एक पाइप के मदद से पूरे प्लांट में क्या कहता है पूरे फील्ड में फैला के उसको प्लांट को देते हैं। वो हो गया हमारा टैंक्स। फिर है हमारा ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स ये हमारा न्यू टेक्नोलॉजी वाला क्या कहता है एक वेल से हम लोग क्या कहता है मशीन लगा के उसको पानी निकालते हैं और क्या कहता है फील्ड में देते हैं। एक मोटर से निकाल के हम लोग देते हैं। और एक हमारा वेल तो हमारा साधारण है, ये कुआं है हमारा। ये सब मेथड से हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसको, प्लांट को। ये तो खत्म हो गया हम लोग का इरिगेशन। अब बात करते हैं हम लोग क्या कहता है क्रॉप पैटर्न। ठीक है, क्रॉप पैटर्न का बात करते हैं हम लोग। क्रॉप पैटर्न भी इसमें प्लांट क्या कहता है प्लांटिंग करने के लिए क्रॉप पैटर्न में बहुत सारा है। कोई क्रॉप रोटेशन है, कोई मिक्स्ड क्रॉपिंग है, कोई इंटर क्रॉपिंग है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्रॉप पैटर्न में हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है ग्रोइंग ऑफ टू और मोर देन क्रॉप। मतलब क्या, एक से ज्यादा प्लांट को ग्रो करते हैं सेम फील्ड पे, एक ही फील्ड पे, पर एक ही फील्ड पे करते हैं, पर एक प्लांट नहीं, एक से ज्यादा प्लांट किसी भी तरह। यहाँ पे हम उगा दिए वीट, इधर हम ग्राम उगा दिए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं वीट और ग्राम। वीट और ग्राम को
एक ही फील्ड में एक ही समय में उगाते हैं हम लोग। क्या कहता है, एक ही फील्ड में एक ही समय में हम लोग उगाते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ 2 or more than 2 crops in the same field। ठीक है, एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं वीट और ग्राम। ठीक है, वीट और ग्राम। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग करने या फिर क्रॉप रोटेशन या फिर आपका इंटर क्रॉपिंग करने में। उसमें आप लोग देखना पड़ता है किसी भी एक प्लांट को, एक से दोनों को एक ही न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहिए। एक का न्यूट्रिशन ज्यादा लेगा तो एक न्यूट्रिशन कम लेगा। ठीक है, एक को ज्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा तो एक को कम का वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ऐसे करके आप लोग को चुनना पड़ता है किसको कौन वो सिलेक्शन करना पड़ता है एक सीड्स मिलकर मिक्स्ड क्रॉपिंग करने के लिए, वो सब चीज। अब दूसरा है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हमारा ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ डिफिनेट, मतलब क्या 2 और मोर क्रॉप उगाते हैं पर एक ही साल में सक्सेसिव पीरियड में उगाते हैं। मतलब क्या प्री प्लान करके रखते हैं। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ प्री प्लान्ड ईयर, मतलब क्या लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ग्रोइंग ऑफ 2 or more than crops in pre-planned in same year। एक ही ईयर में हम लोग 2 तरह का क्रॉप को उगाते हैं। इसमें आप लोग ले सकते हैं एग्जांपल में पी और कैबेज, पी एंड कैबेज। ये हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में होता है क्या है, एक मतलब क्या एक ही साल में हम लोग अलग अलग तरह का प्लांट उगाते हैं। एक ही साल में अलग अलग तरह का प्लांट सेम फील्ड में उगाते हैं। एक ही तरह का अलग अलग प्लांट सेम फील्ड में उगाते हैं पर सेम ईयर में उगाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। अब बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग का। इसका भी यही सेम है, ये जो है ना आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग का, ये भी सेम है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग अप 2 और मोर देन 2 क्रॉप इन सेम फील्ड बट डिफिनिट रो। यहाँ पे क्या वर्ड आता है हमारा, बट डिफिनिट रो में एक डिफिनिट रो बना के एक पैटर्न बना के, ठीक है, उसमें हम लोग दो से ज्यादा अलग अलग तरह का क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ये हो गया हम लोग खत्म, इरिगेशन खत्म हो गया, क्रॉप पैटर्न खत्म हो गया, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का तीनों पार्ट खत्म हो गया। अब बचा है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हम लोग मतलब क्रॉप को कैसे बचाया जा सकता है पेट से, इंसेक्ट से, वीट से, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और स्टोरेज कैसे करेंगे ग्रेन्स का, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। और लास्ट में हम लोग कंप्लीट होगा एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारा प्लांट को आपको पहले बताया था, प्लांट हम लोग को फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल और प्लांट दोनों से। तो हम लोग प्लांट वाला कमला क्या एग्रीकल्चर पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।